समोर आज जो मुद्दा आलेला आहे, सुप्रीम कोर्टाने ठणकावून सांगितलेलं आहे मोदी सरकारला की तुमच्याकडे 12,000 कोटी रुपये, त्यातले 6,556 कोटीचा जो भांड आहे ते कोणाकोणाच्या नावाने तुमच्याकडे आहेत त्यांची नावं तुम्ही ओपन करा. परंतु सार्थ भीती आहे या भारतीय जनता पार्टीला, सार्थ भीती आहे की आम्ही कोणाची नावं उपस्थित करत आहोत. परंतु माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, या ठिकाणी आपण जो मुद्दा घेऊन आलेलो आहोत त्यांच्यावरती सर्वस्वी हे दडपण आहे. या दडपणाखाली 4 महिन्यापर्यंत तरी आपण कोणाची नावं उपस्थित करायचं नाही. हा या लोकांनी एक फक्त आपला मत व्यक्त केलेला आहे. आमचं हेच म्हणणं आहे की लोकशाहीला कलंक आहे. भारतीय जनता पक्षाने लोकशाहीवरती अंकुश ठेवलेला आहे. तो अंकुश बाहेर काढण्यासाठी, यांचा उघडं करण्यासाठी पितळ या ठिकाणी आपण जमलेला आहोत. आम्हाला या ठिकाणी लोकशाहीच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष आज सातत्याने आणि राहुल गांधी सातत्याने अख्ख्या भारतामध्ये आपल्या पक्षाची कमान घेऊन चालत आहे. गोरगरिबांचे प्रश्न असू दे, सर्वांचे प्रश्न असू दे, ही हाताळण्याची जर ताकद असेल तर फक्त काँग्रेस पक्षामध्ये. आणि काँग्रेस पक्षाच्या किंवा इतर आणखी पक्षाच्या लोकांना कसं दाबलं जात आहे, त्यांना धमकावलं जात आहे, त्यांना ईडी हा मोठा प्रश्न आहे आपल्या समोर. आज या ठिकाणी पोलीस प्रशासन सुद्धा आहे, त्यांना सुद्धा माहिती आहे गुप्तचर खात्याला यांचे नेहमीच रिपोर्ट जात असतात. परंतु हा मोदी ज्या ठिकाणी बसलेला आहे हा दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु आज या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला ठणकावून सांगतो की काँग्रेस पक्ष कोणाच्या बापाला घाबरत नाही. काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे फार मोठा इतिहास आहे. 130 वर्षाचा परंपरा लाभलेला हा काँग्रेस पक्ष आहे. तेव्हा मतदार बंधू आणि भगिनींनो, या ठिकाणी आपण यांच्या पोल खोलण्यासाठी या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या समोर उभे राहू. आमचं एकच म्हणणं आहे की आम्ही शांतपणाने नावं मागत आहोत, त्याने नावं द्यायची. मोदी सरकार, मोदी सरकार, काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा, राहुल गांधी आगे बढ़ो, सोनिया गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी 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 हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, हाय हाय. अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद. अरे बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय. अरे पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से. बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय. राहुल गांधी संघर्ष करो. अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से. अब लड़ेंगे चोरों से. बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय. अरे कांग्रेस पार्टी. इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ले नहीं सकता है. और उन्होंने ब्यौरा मांगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कि किन किन राजनीतिक पार्टियों का कितना पैसा है और किसने किसने दिया है, उसका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हमारे पास जो ब्यौरा है वो 6,500 करोड़ रुपया 10 साल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आया है. और 2019 में 2,256 करोड़ रुपया उन्होंने विड्रॉ किया. हमारा आज मांग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने कि भाई ये पैसा किसका है जो इतना बड़ी भारी मात्रा में पैसा मोदी भारतीय जनता पार्टी ने आपके पास में जमा कराया है. सीधा सा हिसाब किताब. लेकिन ये सारी बैंकें रंगा बिल्ला के अंडर काम कर रही है और रंगा बिल्ला के डायरेक्टिविटीज के अंदर उससे 4 महीने का सुप्रीम कोर्ट में टाइम मांगा. मैं कहना चाहता हूँ एक आदमी एक अकाउंट 1 मिनट में बैंक में मालूम रहता है कि इसका क्या बैलेंस है, कितना पैसा है, क्या हिसाब किताब है. तो क्यों नहीं दे रहे?
क्यों छुपा रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? खुला करना चाहिए। देश के अंदर अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। तो ये पार्टियां पारदर्शिता को छुपा रही है। 2,256 करोड़ 2019 में खर्च किया ऐसा बता रहे हैं, तो कितनी सरकारें गिराने में वो पैसा काम में आया? देश के अंदर क्या क्या हो रहा है? और जो लगातार ईडी और आईबी की जो धमकियां सब लोगों को मिलती है, अजीत पवार जैसे लोग 70,000 करोड़ का उनके ऊपर था, सब चले गए, तो वो सब साफ सुथरे हो जाते हैं। तो एक बात लोगों को मालूम पड़ गई है, पूरी भारत की पब्लिक मोदी की क्या गारंटी, भ्रष्ट लोग बीजेपी में जाओ और साफ सुथरे बन जाओ, ये मोदी की गारंटी है। यही चीज आज हम लोगों के सामने करने को आए। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। एक भारत की राष्ट्रीयकृत अच्छी बैंक है। हमें मालूम है कि सरकार के अधीन चलती है, सरकार का उसके ऊपर दबाव है, इसलिए 4 महीना मांगा है। तो ये 4 महीना क्यों है? बताओ, लिस्ट निकालो जल्दी। सुप्रीम कोर्ट में वाई चंद्रचूड़ जैसे अच्छे चीफ जस्टिस हैं आज, तो देश में न्याय मिल रहा है। लेकिन अगर यही चलता रहा तो लोकशाही खत्म हो जाएगी और देश में ठोकशाही का शासन हो जाएगा। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को पारदर्शिता को चीज है, धर्म के नाम से कोई भी चीज नहीं हो सकती है। हमें रोजी रोटी कमा के ही पेट भरना पड़ेगा। मैं भगवान राम का भक्त, मैं राम को मानता हूँ, मैं भगवान महावीर को मानता हूँ, लेकिन मैं खाली मान का दर्शन करके चले जाता हूँ। लेकिन मैं रोजी रोटी के लिए भी तो काम करना पड़ता है। बिगर काम किए कोई भी रोटी मिलता नहीं है। कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश आया है और हमारे हमेशा एक्टिव जिलाध्यक्ष हुकुमराज मेहता सिंह ने बोला कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम लेना है। रात को हमने डिसाइड किया प्रोग्राम, और आज सुबह देखिए लोग आए हैं। ये क्यों आए हैं कि SBI के गलत तरीके का, जो उनकी कोई गलती नहीं है, सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो सरकार बोल रहे हैं कि जो पालन करना वो करने के लिए, सरकार तो ऐसी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती है। तो ऐसे सरकार का करने का क्या है? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड बताने में क्या, हाँ मेरे को इतना पैसा मिला है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज़्यादा ना बोलते हुए आज मैं तो खुश है कि मुंबई से सायन कोलीवाड़ा से जो चालू हुआ, जो कल निर्देश के हिसाब से, कल तो भांडुप में हुआ एक जगह, आज तो सायन कोलीवाड़ा से ये डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य चालू कर दिया हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में। ज़्यादा ना कहते हुए आपको सब मालूम इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या मैटर है। हमें यही डिमांड है कि उसको पब्लिश करे, कौन किसको पैसा दिया, इतना ही है, बाकी कुछ नाही। ज़्यादा ना बोलते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असताना सुद्धा जर का SBI बँक ज्या लोकांचे पैसे आहेत त्यांची नावं जर लोकांच्या समोर आणत नसतील तर फार मोठी अतिशयोक्ती म्हणावी लागेल। कारण की या देशामध्ये फक्त अराजकता मानवचं काम हा मोदी सरकार करत आहे। जर का मोदी सरकारपेक्षा सुप्रीम कोर्ट हा देशातला सर्वोच्च न्यायालय आहे, यांना सुद्धा दातावरती मारण्याचं काम आज मोदी सरकार करत आहे। सुप्रीम कोर्टापेक्षा कोणी मोठा नाही आहे। आज तुम्ही आहात, उद्या दुसरे येतील, परंतु जी देशामध्ये अराजकता मानवाचं काम चालू आहे मोदी सरकारने, हे फार मोठी याची आम्ही आज मुंबई काँग्रेसच्या वतीने निंदा करत आहोत। एवढा मोठा जर पैसा अशा पद्धतीने वापरून दुसरे पक्ष फोडून आपला घर जर भरण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ह्या भारतीय जनता पक्षावर फार मोठा कलंक आहे। आमचं मुंबई काँग्रेस अखिल भारतीय काँग्रेसच्या वतीने हेच म्हणणं आहे की ज्यांची नावं आहेत, एवढा पैसा काळा पैसा आहे, हा SBI ने आमच्या समोर आणावं। यामुळे दूध का दूध पाणी का पाणी होईल, हीच आमची आज आपल्या समोर विनंती आहे।